हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कराऊंगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको यूजफुल नॉलेज मिल सके तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो क्या है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कहता है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना थी 5 साल पहले। 10 years later अब से 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू से 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू अब कितने साल के हैं, यानी कि हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी प्रेजेंट में। तो हमें जो निकालना है ना उसी को मान लेंगे हम। हमसे जो पूछा गया है हम उसी को मान लेंगे। तो हम लेट कर देंगे नूरी की प्रेजेंट एज, फिर एक्स मान लेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज एक्स और लेट सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई। तो आगे हम कंडीशन लगाएंगे इस पे कि 5 years एगो नूरीज एज एक्स माइनस 5 हो जाएगी, सोनू की वाई माइनस 5 हो जाएगी। अब एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5 को दोनों को बराबर करना इक्वेशन बनाने के लिए हमें, तो हम सोनू वाली एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आ जाएंगी वो। चलो करते हैं शुरू और देखते हैं सवाल को। तो ये है सॉल्यूशन इसका। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी इक्वल टू एक्स ईयर्स। मान लो नूरी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। let the present age of Sonu be equal to y years। इसकी हम y years मान लेंगे। तो आगे क्या कहता है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो 5 years ago हम दोनों की एज का पता लगाएंगे पहले। 5 years ago नूरीज एज 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी। अब नूरी की एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले क्या थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 5 ईयर्स। तो इसी तरीके से सोनू की निकाल देंगे। 5 years ago सोनूज एज इट विल बी इक्वल टू, अब y है तो 5 साल पहले क्या है -5 इतने ईयर्स। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मेरे को इक्वल करना होता है। तो चलो करते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है, देखो यहाँ पे 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, के 5 साल पहले नूरी की एज जो है सोनू की एज से थ्राइस थी, 3 गुना थी। ठीक है, तो हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे नूरी की एज 5 साल पहले वाली नूरी की एज यानी कि x माइनस 5। ठीक है, और दूसरी साइड लिखेंगे y माइनस 5 यानी सोनू की 5 साल पहले वाली एज। तो वो कह रहा है कि थ्राइस थी ये, थ्राइस कौन थी, नूरी की एज थ्राइस थी सोनू से, नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस थी। तो हम सोनू वाली एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हमारा यही पर्पस होता है इक्वेशन बनाने में, यही ध्यान रखना होता है कि जिसकी कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और गलती से इसको मत कर देना, नूरी की एज को 3 टाइम्स मत कर देना, क्योंकि नहीं तो फिर ये पहले ही 3 टाइम्स है इससे, तो 3 3 9 9 टाइम्स हो जाएगी इससे,
ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी हमें। कम एज जिसकी है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये बराबर आ जाएंगी दोनों। और यही हमारा पर्पस होता है कि दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएं। इसी को इक्वेशन बोलते हैं हम, इसी से इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, तो अपनी साइड में -5 को मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे को वेरिएबल x और y चाहिए होते हैं इक्वेशन में, और इधर मेरे को कांस्टेंट चाहिए होते हैं। तो कांस्टेंट जो -15 है तो अपनी साइड में पड़ा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। -5 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 10 साल बाद वाली पहले दोनों की निकालते हैं हम। क्या लिखेंगे? 10 years लेटर नूरीज एज इक्वल टू x प्लस 10 years, और 10 years लेटर सोनूज एज इक्वल टू, अब उसकी एज y है तो 10 years लेटर क्या हो जाएगी, +10 कर देंगे, y प्लस 10 years। ओके, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन हमें दे रखी है। अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, x प्लस 10 को y प्लस 10 इनको बराबर करना है। एक तरफ मैं लिखूंगा x प्लस 10 और y प्लस 10, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये ट्वाइस है, नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी सोनू से। तो हम सोनू वाली एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू वाली एज का 2 गुना ट्वाइस करेंगे, तब बराबर आ जाएंगी। तो सोनू की एज है ये, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको नहीं करना क्योंकि तो पहले ही ज़्यादा है, यही तो है 2 टाइम्स इसका। तो सोनू की एज का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमारा ध्यान रखना होता है इक्वेशन बनाने में। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, प्लस 2 इंटू प्लस 10 प्लस के 20 हो गए, 10 टू 20। तो अब हम क्या करेंगे, x इसको प्लस 2y को इधर ले आओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 20 अपनी साइड में पड़ा, प्लस 10 को उधर ले जाओ दूसरी साइड में, -10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू प्लस के 20 माइनस के 10, 20 माइनस 10 10 आ गया, और बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस का आ गया। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरीके से मेरे को 2 इक्वेशन ऑब्टेन होगी, एक इक्वेशन ऑब्टेन ये होगी मेरे को, सेकंड इक्वेशन ये ऑब्टेन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x और y के लिए x और y की वैल्यू निकलाएंगे, तो वही हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं ये x माइनस 3y इक्वल टू -10, दिस वाज माई इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसमें x के जो कोएफिशिएंट है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मेरे बराबर पड़े x के कोएफिशिएंट। y के तो अलग अलग हैं, तो हमने y वालों से कह रहे हैं हमारे तो x के बराबर पड़े, तो हमें इसी से मतलब है, हम इन्हीं को वो कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर
हम इनको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये एक्स वाले कट जाएंगे हमारे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस का 1x माइनस का 1x, उतने ही प्लस के हों उतने ही माइनस के हों तो कट जाते हैं। माइनस के 3y प्लस के 2y तो माइनस का y हो गया, इज इक्वल टू माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 हो गए। तो माइनस से कटा मेरा माइनस, तो y इक्वल टू आ गया मेरा 20। तो ये तो आ गई मेरी y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू 20 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और हमारी y की वैल्यू आई है हमारी y 20 आया हमारा, तो y की जगह हम 20 पुट कर देंगे। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 23 ज़ा 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 अपनी साइड में है और माइनस 60 को मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा, प्लस के 60 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू प्लस के 60 माइनस के 10, 60 माइनस 10 50 आ गया मेरा, और साइन आगे कौन सा आएगा जो बड़े वाले के आगे साइन है, तो प्लस के 50, तो x इक्वल टू 50 आ गया मेरा। तो x हमने क्या माना था, नूरी की प्रेजेंट एज, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 50 ईयर्स। और दूसरा कौन है, दूसरा था हमारा सोनूस प्रेजेंट एज इक्वल टू y इक्वल टू, ये कितनी आई थी, y कितनी आई थी हमारी, ये देखो y 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। ये हमारे ये आंसर लिख दो यहाँ पे और बॉक्स में एनक्लोज कर दिया करो आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।